मुझे ना 3 दहेज हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। या तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज में लिया था अफगानिस्तान। क्या लिया था? सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलन से शादी करता है और बदले में उसको क्या मिलता है? अफगानिस्तान। या अंग्रेजों ने पुर्तगाली, अंग्रेजों का एक राजा था, उसने पुर्तगालियों की एक राजकुमारी से शादी की, दहेज में मिला बॉम्बे। दहेज में क्या मिला? बॉम्बे। पहले किसके पास था? पुर्तगालियों के। उन्होंने राजकुमारी की शादी अंग्रेजों के राजा के साथ की और दहेज में क्या दे दिया? बॉम्बे। या प्रतिहारों ने चुंडा को दहेज में क्या दिया? तुम आरएस लगने के बाद मांगते हो एक गाड़ी दे दो, है ना, 11 1 लाख रुपए दे दो, 2 BHK का फ्लैट दे दो। ऐसे क्या चिंदी चोरी करनी यार ऐसे। इस बार मांगना कि जयपुर दो, जयपुर। पूरा कोई जयपुर दे सकता है तब तो दहेज लेना है, वरना दहेज लेना धूड़ खावनी, धोबा भर भर खावनी। चुंडा की शादी किसके साथ की गई? प्रतिहारों की राजकुमारी के साथ। और दहेज में क्या दिया गया? क्या दिया गया? तो लड़कों क्या लोगे दहेज में तुम? मंडोर। क्या लेना है? खूब सारी चीज लेनी है अपने। लड़कियों तुम दहेज के पक्ष में हो कि नहीं हो? कितनी लड़कियां जो दहेज के पक्ष में नहीं है? क्या बात करती हो, सारी लड़कियां दहेज के। कितनी लड़कियां जो दहेज के पक्ष में है? सही है। अरे मैं तुम्हारे समर्थन में हूं क्योंकि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। बाकी जो तुम कहती हो हम दहेज के पक्ष में नहीं है, तुम सारी ढंग के झूठ बोल रही हो। क्योंकि शादी में सबसे बड़ी लिस्ट तुम खुद बना के देती हो। मेरे को सोने का ये चाहिए, मेरे को कपड़ों में ये चाहिए, ये चाहिए। उन दीदी को तो ये करवाया था, मेरे को ये क्यों नहीं करवा के दिया? ऐसा वैसे झूठ बोलने अपने। चाहिए तो चाहिए है, नहीं पढ़ना है तो भी चाहिए। ये तो मेरे को जब लड़कियां कहती है ना सर नहीं आप झूठ बोल रहे हो, हमें नहीं चाहिए, तब मुझे लगता है मैं विलायत से थोड़ी है। मेरे घर के आसपास में तो, हमारे घर में भी तो बहन है, हमारे घर में कोई बहन थोड़ी, केवल पुरुष रहेंगे आप। और वहां मैं शादी ब्याह में हमेशा देखता हूं। और मैं दहेज का पूरा समर्थक हूं। लड़कों अपनी बहनों को खूब सारा दहेज, जितना दे सकते हो उतना देना है। जमीन का 1 आधा बीघा बेचना पड़े तो बेच के देना। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमने दहेज देने बंद किए उस दिन लड़कियां प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी, है ना। ये अपने ये अपने पूर्वज बड़े इंटेलिजेंट थे भाई साहब। जैसे मान लो मेरे पापा के पास में 20 बीघा जमीन है और मान लो हम 2 भाई और 1 बहन है। हिसाब तो कहता है तीनों में 6 6 7 7 बीघा बंटे, 3 हिस्से हो, 21 बीघा हो, 7 7 7 बीघा आ जाए। पर हम ऐसा नहीं करते। 10 बीघा मेरा भाई रखता है, 10 बीघा मैं रखता हूं और बहन को कहते हैं टाटा बाय बाय, तेरे को इसमें से कोई हिस्सा। पर हम उसको राजी करते हैं और हम कहते हैं देख तेरे को हम थोड़ा 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 देते रहेंगे, प्रॉपर्टी का हिस्सा देते रहेंगे। तो पहले तेरे को डाउन पेमेंट दे देंगे दहेज में, फिर बाकी तेरे को किस्तों में चुकाएंगे। तेरे टाबर होंगे तब देंगे, तेरे टाबरों के ब्याह होंगे तब देंगे, टाबरों के ब्याह होंगे तब भी देंगे। तेरी सासू मरेगी तो देंगे, तेरा ससुरा मरेगा तो देंगे। तेरे कोई तेरे घर में कोई पैदा हो, तेरे घर में कोई मरे, हम लेके आएंगे तेरे लिए कुछ ना कुछ। और लड़कियां इतनी भोली है, इन्होंने इस बात को मान नोट लिया और इन्होंने कहा ठीक है भाई तुम्हारे पास एक साथ नहीं है तो मुझे धीरे धीरे किस्तों में। जिस दिन आपने अपनी बहनों को कहा कि हम तुम्हें दहेज नहीं देंगे, वो कहेगी 7 बीघा दे। और यकीन मानिए 7 बीघा की कीमत के बराबर हम दहेज और किस्तों वाला दे। इसलिए ये बात लड़कियों को बतानी भी अपने इतनी इतनी को पता चला, बाकियों को थोड़ी पता चला, है ना। तो सब लड़कियों की बात बतानी नहीं। जब तक महिला ऐसी भोली बन के रहे अपने चलाना भाई साहब। तो आप तो अपनी बहन को क्या कराओगे, ले तू 7 बीघा नहीं देने पड़े, 1 आधा बीघा सल्टा कर ले दहेज लेके जा, तू ये 6 बीघा बाकी वाली मत मांगने लगा। क्योंकि हमने बंद किया तो 7 बीघा लेने के लिए आएगी, फालतू में लठ बजेंगे। अब भाई भाई लड़ रहे हैं जमीन के लिए, बाद में बहन और लड़ने के लिए आएगी, बुरे लगेंगे वैसा। इसलिए दहेज बंद होना, लड़के और करें लड़के और करेंगे, नहीं होना चाहिए। फिर मैं हमेशा कहता ही हूं कि दहेज बंद करना है आपको। तो अब अपने ये है कि अपने बहन यदि पढ़ी लिखी है, नौकरी नहीं लगी हुई, तो अपने देखते हैं लड़का तो कम से कम नौकरी वाला होना चाहिए। और यदि बहन अपनी नौकरी लग गई, वो जी 3rd ग्रेड टीचर लग गई, तो अपने कहते हैं लड़का 2nd ग्रेड होना चाहिए। लड़का कैसा होना चाहिए? यदि बहन 2nd ग्रेड, लड़की 2nd ग्रेड लगी, तो अपने कहते हैं वो क्या होना चाहिए? 1st ग्रेड। यदि वो 1st ग्रेड लगी तो वो खुद ही चाहती है कि बंदा RS होना चाहिए। यदि वो RS हो गई तो वो चाहती है कि बंदा IAS होना। और यदि वो IAS हो गई तो वो कहती भगवान स्वयं क्यों नहीं आ रहे मेरे लिए तो साक्षात परमेश्वर को आना चाहिए, दूसरा कोई कैसे शादी कर सकता है? खुद IAS हूं तो भगवान को आ जाना चाहिए। कहता हूं उस दिन ये समस्या समाप्त हो जाएगी जिन लड़कियां नौकरी लगे और बेरोजगारों से ब्याह कर ले।
ये देखो कई राजी हो रहे हैं, क्योंकि इनको कईयों को पता है कि ऐसे अपने ब्याह नहीं होने, न नौकरी लगेंगे न अपने क्या होंगे। इसलिए मैं कहता हूं दहेज छोड़ो, आप तो बेरोजगार से शादी करो, वो पोछे लगाएगा, पोछे सारे दिन। तुम नौकरी से वापस आना, वो गरम फल के तैयार रखेगा कि माई तू जो कहे वैसे करूं मैं। देखो दो तरीके, या तो इधर आ जाओ या इधर। तुम्हें एक बात तो माननी पड़ेगी, और लड़कों अपने दहेज के लिए मना करना, न लेने के लिए। देने वाले में तो और खूब सारा जितना दिया जा सकता उतना देना है, वरना वो प्रॉपर्टी मांगेगी, देख लो मैंने बता दी। और ये बात आगे किसी को बतानी है, ये दबा दो, अपने अपने अंदर बात रहनी चाहिए। चलो आगे। हाँ क्या हुआ है घर पर? अरे ये किसी ने वायरल की ना, भाबू की सौगन है, देख भाबू का मतलब मम्मी, बाबू का मतलब क्या है? कईयों को सोना बाबू ही दिमाग में आता है, मम्मी की सौगन है किसी ने, ऐसी बात। ये घटना अंदर के अंदर रहनी चाहिए, ज्यादा लोगों में नहीं जानी चाहिए, वैसा सबको पता चल जाएगा। तो अब पहले राजधानी थी खेड़, खेड़ से आगे मेवानगर, अब राठौड़ों की राजधानी कौन सी बन गई? लिखो, अब मंडोर राठौड़ों की राजधानी बन गई थी।